व्रतों का पारण तथा उपवास और व्रत रखने के क्या लाभ हैं और क्या इसके पीछे विज्ञान और आयुर्वेद है, इसका पूर्णतः पारण और इसका विधि विधान क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, मैं एक टीवी डिबेट में देख रहा था, एक पढ़ी महिला कह रही थी, जब उससे पूछा गया एंकर के द्वारा कि क्या आप व्रत करते हैं, त्यौहार करते हैं, तो उस महिला ने कहा नो, आई एम एजुकेटेड वोमेन, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूं और ये जो उपवास की प्रावधान है ये देहाती महिलाओं का है। मैंने इसे सुना तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं वो सही बोल रही, क्योंकि हमारे देश के लोग उपवास के पीछे छुपे वास्तविक गुण और कारण को नहीं जानते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति बड़ा सुंदर है। सनातन एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसके हर कार्य के पीछे एक आधार, एक तर्क, एक ज्ञान या विज्ञान या फिर आयुर्वेद छुपा हुआ है। बिना इसके हमारे धर्म में कुछ नहीं है, या तो फिर कुछ नहीं है तो वहां सीख और ज्ञान अवश्य है। ऐसे धर्म में जब हम त्यौहार में उपवास रखते हैं, किसी एकादशी इत्यादि जब व्रतों को करते हैं, तो इसका वैज्ञानिक फल भी अवश्य प्राप्त होती होगी। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं कि जब हम व्रत करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो उसका पारण कैसे करते हैं और उससे क्या लाभ होता है। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि जब हम उपवास करते हैं या हम व्रत करते हैं तो उसमें साधारणतः एक नियम आती है कि अन्न नहीं खाना है। बहुत उपवासों में फल भी नहीं खाना रहता है, लेकिन ज्यादातरों में अन्न नहीं। एकादशी में अन्न का निषेध बताया गया है, जिससे हम एक दिन बिना अन्न का रहते हैं और जब अगला दिन उसे पारण करना होता है तो हम क्या करते हैं, ठंडा पानी हम दुकान से मंगवा लिए, प्लास्टिक के बोतल में उससे पारण कर लिए, या कोई स्टील का बर्तन में पानी उठाएं पी लिए, किसी भी एल्युमिनियम का कटोरी में पानी रख के पी लिए, या कुछ भी काट के खा लिए और फिर सोचे कि हमने पारण हो गया। ऐसे नहीं होता है। पारण करने का एक विधि होता है और किसी भी उपासना के बाद जब हम उपवास रखें या नित्य सुबह आप इस कार्य को कर सकते हैं खाली पेट। देखिए, किसी भी त्यौहार में उपासना के बाद उसकी पारण जब भी करें तो ताम्र पत्र से करें, यानी तांबे के बर्तन से। अगर तांबे के बर्तन से ना करें, सोने के बर्तन से करें, चांदी के बर्तन से करें, लेकिन सबसे साधारण है कि आप तांबे के ही बर्तन से करें। अब इसका मैं लाभ बताता हूं। आयुर्वेद की दृष्टिकोण में कहा गया है कि अगर आप खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते हैं और उस पानी को कम से कम उस बर्तन में एक रात्रि के लिए छोड़कर पीते हैं, अर्थात रात में सोने से पहले एक ताम्र पत्र में यानी तांबे के बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दीजिए और उसे सुबह पी लीजिए। आपके शरीर में एंटीबैक्टीरियल कई गुण उसमें होते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में जितने बैक्टीरिया हैं वो उसे खत्म कर देंगे। उसे हृदय के लिए बड़ा अच्छा बताया गया, हृदय रोगों को खत्म करती है। अगर आप तांबे के बर्तन में खाली पेट पानी पीते हैं तो हृदय में होने वाले रोगों को ठीक करता है। ऐसा ही हिंदू धर्म में ये सब चीजें नियम नहीं बताई गई है, पर समस्या इस बात की है कि हम सनातन परंपरा में हैं और आज जो हमें ज्ञान मिलता है कि एकादशी करो, फलाना करो, ठिकाना करो, बस उसे त्यौहार को, एक व्रत को, उपवास तक सीमित कर दिया जाता है। बस इस विधि को करो। वास्तविक में विधि का फल उसके पारण के बाद मिलता है। तो नियम क्या है? तांबे के बर्तन। अगर तांबे के बर्तन से पानी पिया जाए खाली पेट में और ज्यादा लंबे समय तक अगर इंसान भूखा रह करके तांबे के बर्तन का पानी पिए तो उसके हृदय के रोग ठीक होती है। कैंसर इत्यादि जो बीमारी है उसमें बड़ा सुंदर बताया गया है कि तांबे के बर्तन से पानी पीने से कैंसर के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
कैंसर होने के बाद तो उसे रोग खत्म नहीं किया जाता, लेकिन प्रभाव कम किया जा सकता है। साथ ही साथ तांबे के बर्तन से पानी पीने पर अगर किसी को कैंसर भविष्य में होने की संभावना है तो वह 90% तक कम हो जाती है। ऐसे गुण बताए गए हैं तांबे के बर्तन में। और इसे कैसे पीना है? नित्य सुबह खाली पेट। और हमारे शरीर को अगर हम साधारणतः मैया अगर पेट को देखें तो हमारा पेट क्या है, हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और ये हम हमेशा खाते हैं। लेकिन आप एक देखेंगे कि एकादशी व्रत जब आती है तो वह एक निश्चित समय के अवधि के बाद आती है, महीने में 2 बार आती है। उसी प्रकार से साप्ताहिक बहुत को उपवास रखते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रवि जो रखना है। अगर कोई ना रख सके तो साधारणतः कहा गया है कि एकादशी हर किसी को रखना चाहिए। इसका एक कारण आयुर्वेद में भी है कि आप देखते होंगे कि जब मनुष्य बहुत सारा भोजन करता है, कोई भी जीव खूब खाता है, उसके बगल से हम जब पार होते हैं या बगल से निकलते हैं तो वह जानवर का पेट बदबू नहीं मारता है। वही जानवर कभी मर जाए और उसका पेट फट जाए, फिर उससे कितनी गंदी दुर्गंध आती है। अर्थात खाना पेट के अंदर सड़ रहा है, लेकिन अलग बात है कि हमारे शरीर में एक ऐसा ढांचा बना हुआ है मांस का कि जो उसके बदबू को बाहर नहीं आने दे रहा है। और दुर्गंध और उस सड़े हुए अन्न से कई रोग उत्पन्न होते हैं। अन्न ही वो कारण है जिससे कैंसर होता है, अन्न ही वो कारण है जिससे बड़े बड़े बीमारियां होती। अन्न और जल ही वो कारण है जिससे इंसान के चर्म रोग तक होने का कारण है। इसीलिए ताम्रपत्र के जब आप बर्तन पीजिएगा तो उससे कहा गया कि त्वचा में रंग गहरा होता है, यानी जिसे हम कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं कि ग्लो करना। आजकल बहुत सारे लोग ग्लो करने के लिए फेस वॉश इत्यादि यूज करते हैं, कीजिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर आप सुबह तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी को पीते हैं तो उससे आपका चेहरा प्राकृतिक ग्लो करेगा, लेकिन इसे खाली पेट पिए। यही नहीं, तांबे के बर्तन का बड़ा लाभ बताया गया है हमारे आयुर्वेद में। क्या कहा गया? अगर आप तांबे के बर्तन में नित्य संध्या पानी रखें और उसमें अगर तुलसी दल डाल दे, हमारे शास्त्रों में क्या है कि जब आप पूजा करें तो जो ठाकुर जी को जल डाला जाता है उस तांबे के बर्तन में, और उसमें देखिएगा तुलसी का पत्ता डाला जाता है। तुलसी के पत्ते से आपकी श्वास की नली सदैव साफ रहती है। आप बड़े से बड़े रोगों में आज के समय जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, एक नई चीज आप सुनेंगे, क्या कि उसे सांस लेने में बड़ा दिक्कत होता है, सांस अचानक रुक जाती है, सांस फंस जाती है। अगर तुलसी दल ताम्रपत्र के जल में रखकर खाया या उसका पानी पिया जाए तो जो ये श्वास की जो नली है वो हमेशा साफ रहती है। इससे कभी भी यह बीमारी नहीं हो सकती कि आपके गले में कि कभी कोई दिक्कत हुआ तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये गहरी आयुर्वेद है। ये जो हमारे शास्त्र हैं, हिंदू धर्म की जितनी भी ग्रंथ है, जितनी भी शास्त्र है, इन सब के पीछे आयुर्वेद छुपा है। उपवास का कारण समझिएगा। आपने एक दिन कोई अन्न नहीं खाया, आपका पेट साफ है, खाली पेट है, और जब खाली पेट होती है तो शरीर के सारी जो बैक्टीरिया होती, जितने भी कीटाणु आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वह खाली पेट में एकत्रित होने लगते, क्योंकि उन्हें भोजन चाहिए। उस बीच में अगर किसी ने तांबे के बर्तन का जल पी लिया तो वह सारी कीटाणु, वह शरीर को पहुंचाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया उसी पेट के अंदर समाप्त हो गए। इसीलिए जब आप व्रतों को करें तो उसके पारण हमेशा तांबे के बर्तन से करें। यह हमारे शास्त्र में बड़ा शुद्ध बताया गया है। और एकादशी तो भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि व्रतों में एकादशी मैं हूं। व्रतों में तो एकादशी तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके करने के पीछे जो गूढ़ कारण विज्ञान और आयुर्वेद है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
जब तक हमारे आधुनिक जो आज के पढ़े लिखे युवा युवती हैं, इनके मन में ये नहीं बैठेगा, इन्हें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे जो व्रत हैं वो केवल धर्म के लिए नहीं, केवल ईश्वर को प्रसन्न के लिए नहीं, तन को शुद्ध और स्वस्थ बनाने के लिए एक बड़ा लाभदायक कारण है। एक डॉक्टर, ये विज्ञान है, आयुर्वेदिक कारण है। तब तक उनके मन में अगर कोई इन्हें पाखंड बताकर भरेगा तो वो मान जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को अपने व्रतों के पीछे छुपे आयुर्वेद और विज्ञान को भी जानकारी दें। अगर आप केवल ये कहेंगे बच्चों को कि बच्चों दिन भर उपवास रहो, फलाना दिन एकादशी, नारायण जी आएंगे आपको मुक्ति दे देंगे, वो बच्चा कहेगा भैया मुक्ति मैंने नहीं देखा। पढ़े लिखे आजकल के बच्चे को यही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उससे कहिए कि बेटा जब तुम एक दिन एक उपवास करोगे तो तुम्हारा पेट खाली होगा, तो सारे एंटी जो बैक्टीरियल जो आपके बॉडी में है वो एकत्रित आपके एक पेट के एक कोने में हो जाएगा। और जब आप तांबे के बर्तन में रात्रि में रखा गया पानी को, तुलसी दल डाला हुआ पानी अचानक पीते हैं, थोड़ी सी मात्रा में, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि तांबे की बर्तन किसी किसी को हानि कर देती है, तो थोड़ी मात्रा में जब आप अचानक पानी को पीते हैं तो वह शरीर के भीतर बैठे हुए जितने बैक्टीरिया हैं सबको मार देता है। और सबसे बड़ी बात कि जो चेहरे की ग्लो करने के लिए बड़े बड़े क्रीम लगाते हैं, यह केवल एक एक्सटर्नल ग्लो है, यानी चेहरे की बाहरी ग्लो है, आपको चेहरे को बाहर से बड़ा रंग दे देगा। लेकिन अगर तांबे के बर्तन का पानी पिए तो वह जो अंदर से आपकी त्वचा को स्वस्थ रखती है। आज चेहरे में देखिएगा किसी को खुजली हो जाए तो वह इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है, किसी के चेहरे में कुछ हो जाए वह इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हमने बाहरी से स्वस्थ बनाना चाहा, हमने बाहर से सुंदर। जब तक स्वस्थ नहीं होगी तब तक सौंदर्य का करोगे क्या? और हमने बस वही किया, क्रीम पाउडर दुनियादारी तो हमने लगा के चेहरे को सुंदर बना लिया, लेकिन अंदर से हमारे चेहरे कमजोर हैं, हमने कभी स्वस्थ नहीं बनाया। तो जब आप व्रत या उपवास करें तो व्रतों का जब आप पारण करें तो किससे करें? तांबे से करें। और शास्त्र में तांबों का तो आयुर्वेद में इतनी महानता बताई गई है कि अगर इसे किसी कुएं में बर्तन को डाल के रखा जाए तो पूरे कुएं की पानी को में जितनी बैक्टीरिया है उसे समाप्त कर देगी। यानी जो आप पानी को बैक्टीरिया खत्म करने के लिए बड़े बड़े जो दवाई छिड़कते हैं ना, उससे बेहतर है कि आप 2 सिक्के तांबे के या 2 बर्तन डाल के रख दें। ऐसे हमारे प्रावधान है। लेकिन आज क्या हुआ, व्रतों में हम इतने डूब गए, हमने इतने भक्ति में डूब गए कि हमने अपने व्रत और अपनी उपासना के पीछे छुपे आयुर्वेद को भूल गए। और यही चीज अंग्रेज चाहते थे, मुगल चाहते थे। ये मुगलों और अंग्रेजों ने जो चाहा वो हमने पूरा कर दिया कि हमने बस व्रत को धर्म तक सीमित कर दिया, जबकि वास्तविक उसकी कारण जो गूढ़ बातें थी हम खो बैठे। हमारे धर्म में 6 शास्त्र बताए गए हैं। कितने शास्त्र? 6। कौन कौन? धर्म शास्त्र, युद्ध नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंक शास्त्र और आयुर्वेदिक शास्त्र। इसके अलावा 7वां कोई शास्त्र इस संसार में नहीं है। ये जो धर्म शास्त्र है इसमें 18 पुराण, 4 वेद, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, सारी धर्मों का वर्णन जो आता है वह धर्म शास्त्र में आता है। लेकिन हमने इन 6 शास्त्रों को विलुप्त कर दिया, 5 शास्त्रों को, केवल एक शास्त्र बचा के रखा। क्या? तो धर्म शास्त्र। और जब तक आयुर्वेदिक शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन समस्त शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरी धर्म सनातन को हम नहीं जान सकते। और समस्या यही बात की है कि आज सनातन परंपरा की जो किताबें हैं वह केवल एक शास्त्र में रुक गया है, धर्म शास्त्र। यानी बड़े बड़े गुरुकुलों में जाइए तो केवल एक ही शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, वो क्या है? धर्म शास्त्र। धर्म शास्त्र में 4 वेद, 18 पुराण, जबकि धर्म शास्त्र, अंक शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र
आयुर्वेदिक शास्त्र, ऐसे तमाम शास्त्रों को जब आप पढ़ेंगे तब आप एक पूर्णतः सनातन के ज्ञानी बनेंगे। तभी आपको धर्म प्रचारक बनने का अधिकार है, तभी आप किसी और को गुरु दीक्षा दे सकते हैं। वरना शास्त्र में हमारे गूढ़ गूढ़ जो बातें लिखी हुई है बड़े बड़े विज्ञान की, उसे देखिए विदेशी पढ़ रहे हैं और उससे विज्ञान का रिसर्च कर रहे हैं, और वे उस रिसर्च करके और हमें फिर नीचा दिखा रहे और हम उसे स्वीकार रहे। यही समस्या है हमारे सनातन परंपरा में। हम कहते तो बहुत बार बार हैं कि विज्ञान तो हमारे सनातन धर्म के अंदर है, पर रिसर्च कौन करेगा? कौन रिसर्च करेगा? कर रहे हैं विदेशी, और फिर सनातन धर्म को साइड कर देते हैं। कहना बड़ा आसान है कि सनातन में विज्ञान है, पर उस विज्ञान को सामने लाना होगा, और इस विज्ञान को तभी आप सामने ला सकते हैं जब इन 6 शास्त्रों का आप अपने बच्चे को ज्ञान देंगे। जब बच्चा छोटा हो उसे उसी समय से समझाएं कि बेटा पूजे में तुलसी का दल इसलिए लगता है कि तुलसी नित्य खाने से या नित्य तुलसी जल पीने से आपकी श्वास नली सदैव साफ रहती है, बुद्धि स्वस्थ रहती है, सर्दी खांसी जुकाम होने की संभावना कम होती है, और अगर किसी वायु में बैक्टीरिया फैल जाए तो श्वास की नली से जब वो हमारे हृदय तक जाता है तो तुलसी की क्षमता इतनी है कि उसे वहीं खत्म कर देती है। अब जब ऐसे समझाइएगा तो बच्चा जीवन भर एक तुलसी पत्ता खाएगा। हमारे घर में भी तुलसी पत्ता खाने के लिए हमारी माँ उपदेश देती थी। उसी प्रकार से तांबे का जल अगर आप नित्य पिएंगे तो आपको बहुत सारे हृदय का रोग नहीं होगा। शरीर के ऊपर जितने भी हमारे दाग हो जाते हैं, किसी को दाद खाद खुजली इत्यादि हो, इसका साधारण सा उपचार है कि आप एक हल्दी लें, हल्दी को कूट दें और उसमें गौमूत्र को मिला दें और उसे अपने शरीर में लेप लें, या तो साधारणतः गौमूत्र का सेवन करें। शरीर में होने वाली चर्म के ऊपर यानी त्वचा के ऊपर होने वाली कोई भी रोग खुद ब खुद स्वयं ही घटने लगेगी और एक दिन समाप्त हो जाएगी। यह आयुर्वेदिक रिसर्च है, यह कोई मेरी विद्या या कोई तांत्रिक विद्या नहीं है। मैं जो भी विद्या या जो भी आपको उपदेश दूंगा यह आयुर्वेदिक उपचार दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई भविष्य देखने वाला बाबा हूं तो मैं भविष्यवाणी बता रहा हूं या जादू टोना। यह एक आयुर्वेदिक रिसर्च है। बस हमारे बच्चे आयुर्वेद पढ़ नहीं रहे हैं और कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद को जादू और टोना के नाम पे बता रहे हैं, जिससे हमारी आयुर्वेद उल्टा बदनाम हो रही है। इसलिए आयुर्वेद की सम्मान करें और तांबे की बर्तन का प्रयोग करें। जब आप प्रातःकाल नित्य सुबह उठें तो तांबे के बर्तन में सोने से पहले थोड़ा सा जल रखें, उसमें एक तुलसी का पत्ता डालें और सुबह उस पानी को पी लें। और अगर पीने में आपको स्वाद खराब लगे तो उसमें थोड़ी सी मधु मिला दें। लेकिन तांबे के बर्तन में हर किसी को पानी नहीं भी पीना चाहिए। जैसे गर्भवती महिला, शिशु को स्तनपान कराने वाली महिला, जो महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती हो, और ऐसा बच्चा जो उम्र में बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटी उम्र के शिशुओं को कभी भी तांबे की बर्तन की पानी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली इस जल की शक्ति होती है कि वह बच्चे और गर्भवती महिला नहीं पचा सकती, जिससे बच्चे की पाचन शक्ति पर हानि पहुंचाता है। तीखा हम खा सकते हैं, लेकिन 2 महीने के बच्चे को अगर तीखा दे दें तो बच्चे को हानि करेगा। तीखा हम नमक खा सकते, गर्भवती महिला अधिक तीखा खा ले तो उसके बच्चे पर प्रभाव पड़ती है। क्योंकि बच्चा जो होता है वह उसकी शरीर बहुत ही नाजुक होती है। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो महिलाएं पूजा पाठ में तांबे का बर्तन का प्रयोग करती है, उस गर्भवती समय में उस तांबे का बर्तन का पानी बिना डॉक्टर के सलाह का ना सेवन करें। और उपवास जो हम करते हैं, यह उपवास भी गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यकता पड़े या डॉक्टर सलाह दे तभी करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी कहानियां आती हैं, पुराने इतिहास को भी अगर आप पढ़ें तो, कि जब बहुत सारे लोग गर्भवती हुआ करते थे
तो वेद उन्हें समझाया करते थे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा समझाया करते थे कि तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, तुम ऐसे मत करना, तुम वैसे मत करना। तो इन सब का एक नियम है। हमारा धर्म तन की शुद्धता और तन की स्वच्छता बताती है। कहा गया है तन शुद्ध होगा, उससे पहले मन शुद्ध करना होगा, और मन शुद्ध करने के लिए अन्न का शुद्ध होना होगा। अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध, और मन शुद्ध तो तन शुद्ध। अब भैया हमने अन्न खाया लगातार जीवन भर, तो कहीं ना कहीं पेट में उसने दूषित भी किया, तो उसे एक दिन उपवास के तौर पे शुद्ध करने के लिए तांबे का जल का प्रयोग किया। उपवास एक आयुर्वेदिक चीज है, एक वैज्ञानिक प्रमाणित चीज है, लेकिन क्या करेंगे मूर्खों को, जिन्होंने कभी शास्त्र को पढ़ा नहीं, वे सनातन पर उंगली उठाएंगे, और जिन्होंने अपने हिंदू होकर उपवास तो करते पर अपने शास्त्र को केवल धर्म के नाते पढ़कर रख दिया है, जिसने आयुर्वेद को नहीं सीखा, अपने व्रतों के मूल बिंदु जीवन में लाभ को नहीं सीखा, वह तो सनातन के अपमान पर कुछ बोलने लायक ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम जीते जी कुछ नहीं पाओगे, मरने के बाद ये पाओगे, तुम जीते जी कुछ ना पाओगे, मरने के बाद सब पाओगे, तो इस जीवन का आधार क्या है? अरे इसी जीवन के ही कर्मों से तो मुक्ति प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति इस जीवन शैली के कर्मों से होती है। अगर यह काया ना हो तो उस मायापति के चरणों में स्थान कैसे प्राप्त करोगे? यानी शरीर से ही, जिस शरीर को हम माया मोह का घर बताते हैं, ये वही शरीर है जो मायापति के चरणों तक हमें पहुंचाने के लिए तप पूजा पाठ नाम जप कर्म सत्कर्म धर्म सब करता है। हमने ईश्वर को फूल चढ़ाया तो इन दो हाथों से चढ़ाया। अरे हमने ईश्वर को दर्शन किया तो दो नेत्रों से किया। अगर हमने राधा नाम को जपा तो अपने मुख से जपा। हमने राधा का चिंतन किया तो अपने मस्तिष्क से किया। अगर हमने नित्य मंदिर गया तो अपने पांव से गया। इस शरीर के मूल बिंदु ही ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे संतों ने बड़ा एक से एक आयुर्वेदिक रिसर्च किया, खोज की। और संयोग की बात देखिए कि सनातन परंपरा में हमारे बच्चे धर्म ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक शास्त्र की आज विलुप्तता हो गई है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियां अब यह सवाल उठाती है कि जो व्रत है यह तो ढोंग है, यह तो मूर्खों का कार्य है। इसलिए व्रतों को समझने के लिए हमारे धर्म को समझना होगा, और धर्म को तभी समझ सकते हैं जब आप उससे जुड़े आयुर्वेद और उसके जीवन का लाभ को समझेंगे। केवल मुक्ति के आधार पर समझेंगे या मृत्यु के बाद की फल प्राप्ति की इच्छा को आप समझेंगे तो आज के न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, जिन्हें गवर्नमेंट स्कूलों में ये बता दिया गया है कि ये ढोंग है, वो कैसे समझेंगे? उन्हें समझाना है तो आधार बिंदु को समझना होगा। आज केवल मैंने ताम्रपत्र का लाभ बताया। अगर आपको भी कुछ समस्या हो आयुर्वेद से जुड़ी हुई तो आप प्रश्न कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हमारी नित्य संध्या कथा शाम 6 बजे, अध्यात्म पर चर्चा, धर्म पर चर्चा, ये सब कार्य संध्या शाम 6 बजे हम अपने कथा स्थल वृंदावन परिक्रमा मार्ग श्याम कुटी के पीछे नारायण कृपा धाम में नित्य करते हैं। तथा 1 जुलाई से नित्य सुबह 8 बजे पुराण कथाओं की शुरुआत होगी, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा, शिव महापुराण कथा, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा इत्यादि का नित्य कथा होगी। दुर्गा पूजा में 9 दिन देवी भागवत का कथा, और श्रावण में 1 माह शिव महापुराण की कथा नित्य प्रातः काल करेंगे। इसे सुनने के लिए आप हमारे स्थल पर आएं, और उस वीडियोस को लाइव पाने के लिए हमारे चैनल रोशन कौशिक जी महाराज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। राधे श्याम।